हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम जो है कि पथरदेवा से 5 किलोमीटर दूर जो है सकुतहा बुजुर्ग है, यहाँ पे आए हुए हैं इस गांव में। और यहाँ पे देख रहे हैं कि बांसवाड़ी है, जैसा कि अब देख रहे हैं। और हम जो है कि एक सुप्रसिद्ध जो है कवि जो बादशाह प्रेमी हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे कुछ वार्तालाप करेंगे। आज जो है कि हमारे लिए भी उन्होंने कीमती समय 2 मिनट निकाला है, उनसे वार्तालाप करेंगे। और यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले गोरखपुर से भी कोई रिपोर्टर आए थी, पल्लवी नाम है उनका, और इन्होंने जो है इंटरव्यू लिया इनका। तो यहाँ पे जैसा देख सकते हैं, थोड़ा आगे आइए कैमरा। और ये इनका मकान है, बादशाह प्रेमी जो है। और यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे आइए, आगे थोड़ा दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सारा मेडल रखा हुआ है। और इनका खुद का ये लाइब्रेरी है, एक तरह का बुक वगैरह भी सारे रखे हुए हैं जो इन्होंने स्टडी करा होगा। और काफ़ी जो है कि प्रसिद्ध हैं, और हमने भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखकर जो है कि यहाँ पे आया हुआ है। माफ़ी चाहूँगा थोड़ा। चलिए ठीक है, आइए बात हम कराते हैं। जो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। जी स्वागत, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो जैसे दर्शक लोग ये जानना चाहते हैं कि बहुत कम समय में आप जो है कि इतनी प्रसिद्धि आपको मिली है, और क्या नाम है आपका, वास्तविक क्या नाम है, और ये बादशाह प्रेमी रखने का क्या उद्देश्य है, ये बताइए। 2 बातें। एक तो आपने कहा कि बहुत कम समय में, तो बहुत कम समय तो नहीं हुआ, इतना समय हुआ जब तक हमको लग रहा है आप शायद पैदा नहीं हुए होंगे। कब से हैं, कब से? हमको 44-45 साल हो गए कविता लिखते हैं। अच्छा, कविता लिखते भी हैं? हाँ, वो लिखते हैं, तभी तो ये सब ये लिखने का ही है। ये सब मतलब आपने कविता लिखा है? सुना हुआ नहीं कहते हैं, लिखते हैं, स्वतः लिखते हैं, स्वतः पढ़ते हैं, तो उसका ये है सब, ये करिश्मा। मतलब जो भी मेडल हम 1975 से कविता लिखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इन्होंने बोला कि मुझे शायद नहीं पता था, इन्होंने बोला कि 1975 से ये लगभग कविता लिख रहे हैं, खुद का कविता लिखते हैं। और खुद भी ये जो है कि गा कर बड़े मतलब कहते हैं कि अच्छे तरीके से उसको व्यक्त करते हैं दर्शक के सामने। तो थोड़ा अब मैं भी थोड़े समय में अब कुछ कविता इनसे सुनेंगे, फिर और जानते हैं इनके बारे में। एक बात और बची कि आपने कहा कि बादशाह प्रेमी के, तो ये भी आपको बताना जरूरी है जी। मेरा नाम है विशुलदत्त तिवारी, जी जी, लेकिन दुनिया मुझको बादशाह प्रेमी के नाम से जानती है। जी जी। सोशल मीडिया पे भी इनका चैनल भी है, यूट्यूब चैनल भी है कि बादशाह प्रेमी के से आप सर्च करेंगे तो बिल्कुल आ जाएगा। और काफ़ी वीडियो है उनको, हज़ारों वीडियो उस पर पड़ा हुआ, आप देख सकते हैं। हास्य से देखिए मेरी पहचान है, लेकिन हास्य से हट करके मैंने गीत भी लिखे हैं, गज़लें भी लिखी हैं, भजन भी लिखे हैं, मुक्तक भी लिखे हैं, सवैया, छंद, दोहा, घनाक्षरी, बहुत सारे प्रयोग हमने कविताओं में अपने किया है। अच्छा, कविता का अलावा जो है गीत भी लिखते हैं? गीत भी लिखते हैं, गज़ल भजन सब लिखते हैं। बहुत 20 गायकों ने हमारे गीत गाए हैं। जी जी। तो बहरहाल हास्य व्यंग से मेरी पहचान है, मंचों पर हास्य व्यंग के कवि के नाम से हमको लोग जानते भी हैं। बाकी और जो आपको पूछना हो पूछिए, कैसे क्या आपको बता रहा है। तो कोई ऐसा जैसे कि गायक हो जो आपके मतलब, हाँ, जो कि मतलब गाए हों कुछ? बहुत सारे लोग हैं। अंटू भोजपुरिया भी अभी इस बीच हमारे कई सारे भजन गाए हैं। दुर्गा जी पर 108 नाम का वो कीर्तन हमने दिया था उनको। और फिर अभी जब प्रेम की डोरी में भगवान बन्हा जालें, ये भजन जो है बहुत बढ़िया अच्छे ढंग से गाया उन्होंने। अच्छा, कुछ दर्शक को सुनाना चाहिए, चुटकुला वगैरह सुनेगा, आप सुनाते हैं कविता? चुटकुला नहीं सुनाता हूँ मैं, कविता ही केवल सुनाता हूँ। चुटकुले में और कविता में थोड़ा अंतर है। चुटकुला केवल वो गद्य रूप में कहा जाता है, और कविता के माध्यम से कही जाती है। तो कोई प्रसिद्ध मतलब बहुत ही अच्छा जो है कविता है, कुछ सुनाएंगे दर्शक को? देखिए, हम तो ये जानते हैं कि किसी एक रचनाकार की 1 या 2 कविताएं ज़्यादा प्रसिद्ध होती हैं। लेकिन बादशाह प्रेमी की कविताएं आपको जान के आश्चर्य होगा कि मेरी 2500-30 रचनाएं ऐसी हैं जो जन जन के जबान पर रहती हैं। बहुत सारी रचनाएं, ये तो धुआंधार लगातार 2-3 घंटे तक ऐसे हम आपको बताते रह जाए कितनी रचनाएं हमारी हैं। एक बहुत पुरानी रचना का जिक्र करता हूँ जो आज के 30-32 वर्ष 35 वर्ष पहले लिखी हुई थी। हमारे भतीजा अभी पढ़ रहे थे हाई स्कूल में, और उस समय रात को 11 बजे हमको कविता लिखने का मूड आया। पेन ढूंढते समय उनका झोला हाथ लगा, एक कविता हमने लिखी उन पर। ग्रीटिंग कार्ड, वो जो पहले प्रचलन था, अभी तो मोबाइल नहीं था, तो ग्रीटिंग कार्ड वो चुरा के अपने बस्ते में रखा था। कुछ देने के लिए था, कुछ किसी के पास से आया था तो वो चुरा के रखा था। हमने देखा एक कविता लिखी। सुनिएगा, इस तरह की कविताएं भी हास्य व्यंग के बहुत सारे लोग हैं, आपने नहीं सुनी होंगी। मैं जो घटित घटनाओं को लेकर कविताएं लिखता हूँ, सुनिए। कि एगो लड़का हमार बा कमाल के, ग्रीटिंग ने असाल के लुकौले बा बस्ता में,
एगो दखनी लिफाफा में बंद रहे, ओके खोलनी तो भीतरा सुगंध रहे, ओमे फूल रहे नकली गुलाब के, सेंट रुई में धोई रहे दाब के, रहे नाव गाँव सगरो न पाता, कोनो लड़की के लिखल बुझाता, शेर ऐसा लिखाई रहे नीचे, हम पढ़नी तो सांस लगनी घींचे। उसे पूछनी कि केकर ई कार्ड है तो कहलस फराड है, पौनी है रास्ता में। उसे पूछनी कि केकर ई कार्ड है तो कहलस फराड है, पौनी है रास्ता में। एगो लड़का हमार बा कमाल के, ग्रीटिंग ने साल के लुकौले बा बस्ता में। खोलनी दूसरा तो लम्हर तूफान रहे, एगो दिल में तीर के निशान रहे। खोलनी दूसरा तो लम्हर तूफान रहे, एगो दिल में तीर के निशान रहे, नीचे लिखा रहा हैप्पी न्यू ईयर, आई लव यू फ्रेंड माई डियर। हमरा आवे ना 3 4 5, में लिखल रहे लव फॉर लाइफ। अब चौथा पचवा लिफाफा उघार के लगनी लाइन से पढ़े दिया बार के, देह रात भर बथल बुखार से, पसेना कपार से, बिहाने गिरल नाश्ता में। एगो लड़का हमार बा कमाल के, ग्रीटिंग नया साल के लुकौले बा बस्ता में। एगो खोलत में कहे आई लव यू, म्यूजिक वाला ग्रीटिंग कार्ड। एगो खोलत में कहे आई लव यू, कुछ बोले ना बंद होके जब हम तो अचरज से हो गए नी पागल, हमरा सगुरो से निक उहे लागल। हम तो अचरज से हो गए नी पागल, हमरा सगुरो से निक उहे लागल। ओके लगनी हम बंद करे खोले, एके बतिया उ बार बार बोले। कहनी लड़का हमार होशियार बा, एके बोलल डांटल बेकार बा, एकरा प्यार के दिमागी बुखार बा, हमार कौन कार बा, बुझा तो सस्ता में। एगो लड़का हमार बा कमाल के, ग्रीटिंग नया साल के लुकौले बा बस्ता में। एगो 2 गो ना 15 गो पूरे, कुछ पढ़नी कुछ छोड़नी अधूरे। कहीं फिल्मी हीरोइन के चित्र बा, कुछ नंगटे उघारे विचित्र बा, कहीं नाक या गाल के बड़ाई रहे, नौका विज्ञान के पढ़ाई। हमरा लागल कि इहे बात मेन बा, सगरो टीवी या सीडी के देन बा। एगो पश्चिम से आयल बा आन्ही, जो पाश्चात्य सभ्यता। एगो पश्चिम से आयल बा आन्ही के, सोना के पानी मिलौले बा जस्ता में। एगो लड़का हमार बा कमाल के, ग्रीटिंग नया साल के लुकौले बा बस्ता में। आखिर कड़ी सुनिए, हमरा असली तकलीफ बटे ई है, असो कैसे परीक्षा दी है। जब उठा ले 36 गो 20 है, अब डांटो तो आँख लगे मी से। रह कतहु तू पास होकर जाके, बगैर जूता चप्पल बचा के। पढ़ो कुछ तू फेल मत हो खो, तनी आगे पीछे देखिए के खो खो। आ हमरो इहे डगरिया बा रोज के, बैठ गए खोज के सवाद सजी खस्ता में। एगो लड़का हमार बा कमाल के, ग्रीटिंग नया साल के लुकौले व्यवस्था में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मैंने कभी हजारों घटनाएं हमारे जीवन की हैं जो हमने कविता का रूप दिया है। कुछ एक जिक्र और करता हूँ आपसे, सुनिए। एक कवि सम्मेलन में हम गए थे 2007 में। वो खड्डा, आप देख रहे हैं खड्डा बाजार, तो उसके खड्डा से 3 किलोमीटर दक्षिण साइड में एक जगह है बंजारी पट्टी। तो डॉक्टर NT खान अक्सवारसी साहब वहाँ के बड़े अच्छे शायर हैं, उन्होंने आयोजन किया एक, उसमें हमको भी बुलवाया गया था। तो एक प्राथमिक विद्यालय पर कार्यक्रम चल रहा था, बीच में हमारा कुछ पेट गड़बड़ लगा, तो हम गए एक सज्जन से डब्बा मांगे पानी के लिए। वही एक घटना घटी, सुनिए कितना मजेदार वो घटना है, कविता में सुनाता हूँ। वो पेप्सी का बोतल, जो बड़ा वाला पेप्सी का बोतल होता है हरा वाला, उसमें हम कह कोई बोतल तो हो तो जरा दीजिए ना। वो घर में गए और उसमें मिट्टी का तेल वगैरह चलता था, अब तो बंद हो गया है। तो वो मिट्टी का तेल का बाटल थोड़ा भरा हुआ ला के हमको दे दिया। हमको पता नहीं चला कि वो पानी, हम समझ के लेके चले गए। घटना देखिए कैसे घटी कि भइल बंजारी पट्टी झंझट झमेल, पेप्सी की बोतल है माटी के तेल। खड्डा से 3 मील पश्चिम ई गाँव बा, बारी बगीचा सरेह फरदाव बा। जून के महीना सन 2007 के, जून के महीना सन 2007 के, तारीख रहे 14 या दिन बरसात के। मन भइल फाउल, दिमाग भइल फेल, पेप्सी की बोतल माटी के तेल। कि 5 बजे साँझी के पेट गुड़गुड़ाई, लौटल जरूरी बा शंका बुझाइल। पूछले पर केहू बतावे न पानी, लोकल स्कूलवे की आगे पलानी। रहे अजोरे केहू बैठल अकेल, पेप्सी की बोतल माटी के तेल। धीरे से कहनी हमें बुढ़ऊ बाबा, होखे तो दे ना बोतल अड्डाबा। बुढ़वा अन्हारे पलानी में जाके हमके थमा दल बोतल ले आके। पानी तो भरल बा, भइल सुहेल, पेप्सी की बोतल माटी के तेल। पेट भइल साफ तो बोतल उठवनी, टेढ़ करके हाथे पर हल्के गिरौनी। निक संजोग रहे महकल किरासन, मिट्टी के तेल था। निक संजोग रहे महकल किरासन, लागी त का होइत पूछले सिंहासन। कहनी कि अबे बना दे तो रेल, पेप्सी की बोतल माटी के तेल। अब इस तरह से घटित घटनाओं को लेकर के हमने हजारों, वास्तव में हुआ था ऐसा एकदम बिल्कुल 16 आना हुआ था। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत ही मतलब हास्य व्यंग वाला जो है कि रचना इन्होंने सुनाया, बहुत ही अच्छा लगा। आपको भी शायद अच्छा लग रहा होगा, और भी सुना रहे हैं कुछ ऐसा। तो देखिए, और बाकी तो ये हिंदी भोजपुरी की बहुत सारी, मुझे लग रहा है कि सैकड़ों हजारों कविताएं हमारे जहन में ऐसे घूमते नाचते रहती हैं। हिंदी में कोई बताइए, हिंदी वाला कोई। चलिए जैसे जैसे आप कहिए उसी हिसाब से हम बताते चलते हैं। देखिए, चूंकि हास्य व्यंग से पहचान है तो हास्य की ही कविता एक सुनाता हूँ आपको, मोबाइल की कविता सुनाता हूँ कि मोबाइल की महिमा निराली ही है यारो। अब चूंकि आप जो भी आप रिकॉर्ड करेंगे ज़्यादातर लोग मोबाइल से ही देखेंगे। तो मोबाइल अच्छा भी है और बुरा भी है। उसका गलत उपयोग करेंगे तो बुरा है, सही उपयोग हुआ तो अच्छा है। मोबाइल की महिमा निराली है यारो, मजा है मगर जेब खाली है यारो। कभी फ़ोन आता नहाते समय में, कभी घंटी बजती है खाते समय में, कभी रात की नींद कोई भगा दे, कोई भोर होने से पहले जगा दे,
मोबाइल मोबाइल है रटने लगा हूँ मैं, बीबी और बच्चों से कटने लगा हूँ। पड़ोसी जो नंबर हमारा लिए हैं, परेशान ज़्यादा वही सब किए हैं। कभी बोले बबलू, कभी बोले रामा, कभी उनका जीजा, कभी उनका मामा, कभी फ़ोन पप्पू के पापा मिलाते, नशे में 25 लतीफ़े सुनाते। और मोबाइल को दुनिया समझती है ईजी, मगर नेटवर्किंग व्यवस्था है बीजी। मोबाइल को दुनिया समझती है ईजी, मगर नेटवर्किंग व्यवस्था है बीजी। मोबाइल मुसीबत है जंजाल जी का, सभी झूठ बोलेंगे अच्छा तरीका। रहेंगे बनारस बताएंगे दिल्ली, मोबाइल के आशिक छबीले छबीली। और मोबाइल के लड़के हैं लाखों दीवाने, ये करते हैं लैट्रिन और सुनते हैं गाने। और मोबाइल से घटती है अक्सर ये घटना, मिलाता हूँ पूना तो लगता है पटना। मोबाइल से घटती है अक्सर ये घटना, मिलाता हूँ पूना तो लगता है पटना। मोबाइल ने मुश्किल में मुझको फंसाया, खुदा जाने साली का नंबर मिलाया। कहा जाने मन हाल अपना सुनाओ, कहीं वो पता नाम पहले बताओ। और बताते ही मुझको भरम हो गया था, उधर उसका माथा गर्म हो गया था। अबे साले लुच्चे, कहा उसने डांटा, कनेक्शन मोबाइल का फौरन में काटा। तुरंत फोन आया उधर से दोबारा, पता नाम पूछा गया फिर हमारा। कहे वो दिखाऊंगा थाने का ट्रेलर, सबक सीख लोगे मियाँ मैं हूँ जेलर। तू बीबी को मेरे पटाने चले हो, मुझे अपना साढ़ू बनाने चले हो। तू बीबी को मेरे पटाने चले हो, मुझे अपना साढ़ू बनाने चले हो। और मोबाइल लिए गिड़गिड़ाने लगा मैं, सुबकने और रोने चिल्लाने लगा मैं। तभी मेरी बेटी जगाने लगी थी, मुझे पापा पापा बुलाने लगी थी। खुली आंख तो खुद को बिस्तर पे पाया, अरे यार सपना था मैं बुदबुदाया। ये सारी प्रक्रिया सपने में हो रही थी। खुली आंख तो खुद को बिस्तर पे पाया, अरे यार सपना था मैं बुदबुदाया। और मोबाइल तो तकिया के नीचे पड़ा था, और ख्यालों में मेरे दरोगा खड़ा था, ख्यालों में मेरे दरोगा खड़ा था। बहुत बहुत अच्छा। ये जो कि समाज में जैसा कि लत लग गई है बच्चों के, अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि कहीं भी जा रहे हैं वो, चाहे सोते जागते उठते बैठते जो है कि मोबाइल पे ध्यान रहता है। ये आपने बहुत अच्छा कविता कही, और इसे हम जानते हैं कि जो दर्शक हैं बिल्कुल इससे प्रभावित होंगे, और इसको जो है कि आपका जो काफ़ी अच्छा एक रिस्पांस मिलेगा ये कविता। और कुछ ऐसा एक दो कविता सुनाई हमारे दर्शक को जो कि बहुत फेमस हो। स्वांतः सुखाय के लिए हम कुछ लिखते हैं, वो अगर सर्वजन सुखाय तक मेरी बात पहुंचती है आसानी से, तो लगता है कि मेरी लेखनी सार्थक और कुछ सत्य लिख रही है, कुछ सही लिख रही है, और सही दिशा में हमने कदम रखा है। विशेष तौर से मैं युवा वर्ग को आकृष्ट अपने तरफ इसलिए करना चाहता हूँ कि आजकल युवाओं में बड़ी भटकाव है, और पढ़े लिखे विशेष तौर से तबके के लोग जो आज अश्लीलता परोस कर ये तमाम भड़ती गीत गा करके समझिए और अरे गहरे सब अपने ख्यात पाए हैं, ये सब नौजवानों की देन है। नौजवान लाइक करते हैं, पसंद करते हैं उनको और सपोर्ट करते हैं उनका, आज शिखर पे वो लोग चल रहे हैं। लेकिन अश्लीलता के खिलाफ एक अभियान समझिए, भोजपुरी हमने भी लिखी है, हजारों कविताएँ हमारी हैं भोजपुरी में, लेकिन अश्लीलता के खिलाफ एक अभियान हम लोग चलाते हैं और चाहते हैं कि आने वाले समय में भोजपुरी जब स्थापित हो 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाए, तो भोजपुरी एक महत्वहीन न लगे कि भोजपुरी इतनी समृद्ध है, जहाँ हमने तमाम चैनलों पर भी कहा है कि एक एक शब्द के 30-40 पर्यायवाची भोजपुरी में होते हैं, हमने बताया है। फिलहाल ये सब वक्त आएगा तो फिर इसको भी इसका जिक्र करूंगा। विशेष तौर से 2 एक छंद मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिए, प्यारे प्यारे छंद में। मेरी बात जैसे आपने बोला कि अश्लील गाने का मैं विरोध कर रहा हूँ, तो जैसे ये बात आपने बहुत ही जबरदस्त कहा कि जो अच्छे गायक हैं उनको लोग सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन आजकल अश्लील गानों पर जो है कि मतलब काफ़ी लाइक मिलता है, काफ़ी सपोर्ट मिलता है। ये कहीं ना कहीं आप किसको दोष देना चाहेंगे, ये बताइए। ये 2 बातें हैं। एक तो ज़्यादातर सपोर्ट मिल रहा है, तो ये अंगूठा टेक जो है निरक्षरवा, इन सबों का सपोर्ट ज़्यादा मिल रहा है। अब हमारे यहाँ की ही बात करिए, एक लड़के की शादी तय हुई तो कहा नहीं ऑर्केस्ट्रा नहीं जाएगा तो शादी हम करेंगे ही नहीं, बिना ऑर्केस्ट्रा गए हम शादी करेंगे। तो ऑर्केस्ट्रा गया तो ऑर्केस्ट्रा में वही गाने बजेंगे, अश्लील गाने बजेंगे ही। तो ये जो है परंपरा। अब पढ़े लिखे तबके के लोग आजकल, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है, आपको जान के भी आश्चर्य होगा कि हम इस साल 4-5 आयोजन वैसे मिले हैं, जो तिलकोत्सव में, शादी समारोह में, या मुस्लिम वर्ग में वलीमा होता है उसमें होता है, अपने यहाँ प्रतिभोज बहुभोज होता है उसमें, ये 6-7 कार्यक्रम आयोजन जो है, बड़े बड़े अच्छे आयोजन इस साल मिले हैं, जो हमको प्रसन्नता हो रही है कि अब कब सम्मेलन करा रहे हैं लोग, मुशायरे करा रहे हैं लोग, और ऑर्केस्ट्रा से लोगों का मोह भंग हो रहा है एक तौर से। तो कुछ लोग इस पर अग्रसर भी हैं, हमारी युवा पीढ़ी ये भी नहीं है कि आने वाले समय में कुछ लोग इसका वो करेंगे। और खुशी इस बात की है, आपको बता दूं कि हमारे युवा वर्ग के लोग बहुत सारे, जो भी हमारे यहाँ मित्र मंडली के लोग, 100 लोगों का फ़ोन आता है तो उसमें 90 हमारे युवा वर्ग के लोग होते हैं। तो लगता है कि मैंने सही दिशा में हम कदम रखा है और हम युवाओं के लिए कुछ कर रहे हैं, समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, ये हमको प्रसन्नता होती है।
तो जो जिसे कि युवा जो हैं आखिर सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट करते हैं अश्लील गानों को ही सपोर्ट करते हैं, मैंने भी देखा है। इसका क्या आप रीज़न बताएंगे, क्या कारण है और कैसे इसको समझाया जा सकता है, बचाया जा सकता है, ये आप बताएंगे? कारण क्योंकि इसमें एक शिक्षा का भी कहीं ना कहीं स्तर गिर रहा है, जिससे कि बच्चे जो है कि काफ़ी मोबाइल को लेकर, मैं देखा हूँ कि कई जगह मोबाइल के बिना जो है बच्चे पढ़ने नहीं जाते और तमाम समस्या आ रही है। मोबाइल की तरफ ज़्यादा रुचि है जो कि पढ़ाई में नहीं है, और अश्लील गाने में ज़्यादा बच्चे इंटरेस्ट रखते हैं। ऐसा क्या रीज़न हो सकता है? मामला यह है कि जिस तरह से मनुष्य का बच्चा अगर हो जंगल में छोड़ दिया जाए, जंगली पशुओं की भाषा बोलेगा और उन्हीं का खाद्य पदार्थ खाएगा, जो वो खाते हैं वही खाएगा। वो मैंने ऐसा है पशुवत व्यवहार करने लगा। तो जैसा उसको आचरण, जैसी सभ्यता, जिस तरह का आबो हवा, जिस तरह का रंग ढंग में वो पला है। अब हमारे यहाँ सरस्वती पूजन हुआ, अभी लड़के सब यहाँ से बजाते उनको, उनका वो लेकर विसर्जन करने जा रहे थे, तो ऐसे ऐसे अश्लील गाने बज रहे हैं। बिल्कुल, मैंने भी देखा ऐसा कि सरस्वती पूजन। अब बताइए, सरस्वती जिनकी इतनी आराध्य हमारी, देखिए माँ सरस्वती की ही देन है ये सारी कुछ, सरस्वती जी की ही प्रतिमा है। प्रतिदिन पूजन करता हूँ, अर्चन करता हूँ, इसमें ज़्यादातर भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। ये तमाम लोगों को मैं रोज दिन अगरबत्ती दिखाता हूँ, और इनके सामने कुछ अश्लीलता अगर परोसी जाए तो हमारे आने वाले समय में बताइए क्या हमारा परिणाम होगा? बहुत बुरा परिणाम। तो मैं एक तो सख्त इसका विरोध करता हूं। मैंने कहा है कि यहाँ इंसान को हम जातियों से जोड़ देते हैं, सदा धर्मांधता में धर्म को ही छोड़ देते हैं, बहाकर मूर्तियां पानी के ऊपर हर बरस लाखों करोड़ों के पटाखे 4 दिन में फोड़ देते हैं। ये मेरा धर्म नहीं है। धर्म का मतलब वो है कि आप मनुष्यता, आपके मनुष्य के अलावा दूसरा कोई धर्म आदमी का नहीं हो सकता है। एक छंद सुनाता हूँ, सुनिए आपको। एक मिनट। जैसे कि आपने बोला कि क्या होता है कि जब सरस्वती पूजन हो गया, चाहे दशहरा का हो गया, तो उस समय अश्लील गाने जब विसर्जन होता है उस समय बजते हैं, मैंने नहीं देखा है। तो ये जो अभी हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, जैसे हम पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा हम बात कर रहे हैं कि जैसे जो लोग वो कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, और वही लोग जो है कि इस तरह का काम करते हैं, बड़े पढ़े लिखे और बड़े सज्जन व्यक्ति जो होते हैं उसमें जाते हैं विसर्जन के समय में और अश्लील गाने बजवाते हैं। क्या ये उचित है? आप बताइए, क्या उसमें ठेस नहीं पहुंचाए, उसमें धर्म का आहत नहीं हुआ? आज एक जो है कि भगवा कपड़े को लेकर हुआ, बीच में विवाद हुआ, बहुत सारी बातें हो गई। देखिए, इसके विषय में 2 शब्द। सच्चाई अगर कहूँ तो हो सकता है बहुत लोगों को नागवार लगे, बिल्कुल, लेकिन 101% सत्य में कह रहा हूँ। चूंकि ग्रामीण अंचल में मैं रहता हूँ, देख ही रहे हैं आप। और मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। पहली बार आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे जन जन तक पहुँचाना चाहता हूँ कि जितने ये सब करते हैं, ये सब भ्रष्ट, शराबी और अय्यास लोग हैं। मैं खुले मन से कहता हूँ, ये सब भ्रष्ट और अय्यास लोग हैं, शराबी लोग हैं, जिनकी एक टोली है और 5-10 शराबियों की एक टोली बनी, चंदा काटे, मूर्ति रखे और पी पा कर कहीं सरस्वती पूजन हो रहा हो और वहाँ दारू पी करके वो डांस आदमी नंगे संगे ये कर रहे हैं। ये सरस्वती का अपमान है कि नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये उनका सम्मान नहीं है, और ना ही हमारे धर्म को, सनातन धर्म को ये आगे बढ़ा रहे हैं, ये रसातल में ले जा रहे हैं। सुनने वाला, देखने वाला आदमी जो बुजुर्ग है या जिनको लग रहा है कि हाँ ये गलत कर रहा है, वो गाली देते ही गुजरता है वहाँ से। ऐसे ऐसे गाने बजते हैं। तो इसमें आप दोषी हैं, इसमें कहीं वो नहीं है। और दूसरी बात आपको बता दूं जानकारी के लिए कि ज़्यादातर 100 में 90 वही जो सरस्वती की पूजन करते हैं, जिनको सरस्वती जी से कुछ लेना देना नहीं, जिनके पास सरस्वती जी कभी भेजे में आने, जिनको सरस्वती लिखना नहीं आता है। मेरे भाई, लिखना नहीं आता। हमने देखा है यहाँ चंदा काटने आते हैं सब, हमने कागज कलम उठाया, कहा कि बेटा इस पर सरस्वती लिख दो, 50 रुपये लेके जाओ। 5 7 फेल हो गए उसमें, उनको लिखना नहीं आया। अब बताइए उनको सरस्वती जी से क्या लेना देना है? तो ऐसे लोग अगर पूजन अर्चन करते हैं, ऐसे गाने बजाते हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, वो बजाएंगे, वही उन लोगों की परंपरा है, वही उन लोगों का वो मानसिकता उन लोगों की है। लेकिन हम जो है अपने अभियान में सफल होंगे, ये हमको पूर्ण विश्वास। तो ये कैसे सुधारा जाए? उसमें तो पंडित भी होते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी लोग होते हैं जो कि अपने जो है क्षेत्र में निपुण होते हैं, और बड़े बड़े जो है कि यशस्वी लोग भी आए होते हैं, और कभी कभी कहीं देखने को मिलता है कि नेता लोग भी आते हैं, बड़े बड़े नेता भी आते हैं। आखिर सुधार कैसे किया जा सकता है? ये चलता चला आ रहा है। देखिए, मुझे हंसी भी आ रही है। नेताओं को अपने वोट से मतलब है, वो चाहे अश्लील का वो नंगा नृत्य ही क्यों न करने लगे लोग। भीड़ है, 50,000 की भीड़ है, सब लोग नंगे हैं एकदम। नेता आके कह देगा कि जो अरे कहे आप लोग तो बड़ा गलत कर रहे हैं, नंगे कहे आप लोग हैं, उसका वोटे कट जाएगा। यही तो बस कहेगा वाह 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 क्या बात है, बड़े अच्छे लग रहे हैं आप लोग। क्योंकि उसको वोट बैंक से, हमको अपने वोट बैंक से कोई मतलब नहीं है। मतलब वो गलत हो सही हो, प्रमोट करते हैं उसको। बस आप प्रेमी को कोई सुने न सुने, देखे न देखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं सत्य से हट करके नहीं कुछ कह सकता। मैंने कहा है कविता में कि सच बोले जग मारा जाए, सच कहने को मन है मेरा, ध्यान ईमान प्राण सा प्यारा, प्रियवर सत्य सजन है मेरा, श्वास श्वास पर सत्य का पहरा, हार यही दर्पण है मेरा, अपनी व्यथा कथा कहकर भी हंसी लुटाना फन है मेरा।
निंदक भी सम्माननीय है, चापलूस दुश्मन है मेरा, ममता मई स्वर्गीय माँ के चरणों में वंदन है मेरा, और काव्य गुरु स्वर्गीय पिता को 100 बार नमन है मेरा। सत्य बोलने से मैं कभी चूकता नहीं हूँ, और आज भी आपने कह दिया तो मन का उद्गार हम आप तक शेयर कर दिए। लेकिन इसमें हर लोगों की कमी है, चाहे वो पंडित हों, चाहे जो भी लोग हों, एनीथिंग। और भोजपुरी को कोई आदमी अगर वो करता है, अपमानित करता है, तो निश्चित तौर से वो दोषी व्यक्ति है। और सरकार सबसे ज़्यादा दोषी, तो आप कह रहे हैं तो मैं राजनीति की बात तो नहीं करते नहीं, सरकार की उदासीनता भी कहीं ना कहीं भोजपुरी को रसातल में ले जा रही है। आज भोजपुरी 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाए तो ये तलाक हो जाए इन लोगों की, ऐसी तैसी हो जाए, जो अश्लील गाने गाते हैं उठाकर तुरंत उठाकर उनको बंद करिए, ऑर्केस्ट्रा बंद हो जाए। जी बिल्कुल। अब मैंने देखा है कि अश्लील गानों में जो भोजपुरी लोग गाए गए, बहुत सारे अच्छे से सिंगर ये देवी देवता पर गाकर जो है बहुत जो है कि भद्दा गाना, बहुत अश्लील गाने तरह का गाए हैं। इसको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई इन लोग का नियम कानून नहीं बना कि कायदे का बनाया जाए। आखिर जो हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, जो परिवार जो है कि कंट्रोल में नहीं हो रहा है, या बच्चे जो है गलत रास्ते पर चल रहे हैं, आखिर अश्लील गाने की वजह से जा रहे हैं, तो इसको कैसे रोका जा सकता है? उन लोगों को अपने पैसे से मतलब है, उन लोगों को अपने फॉलोअर से मतलब है, और उनको ही जब वो बच्चे क्या होते हैं, बच्चे तो ना समझ है एक तरह का, और वो चीज़ें वो नहीं समझ पाते हैं, उधर अग्रसर हो जाते हैं, अच्छा और बुरा वो फर्क नहीं समझ पाते हैं, और पेरेंट्स को इतने पास टाइम नहीं है कि उनको समझा सके। तो आप इस विषय में क्या कहेंगे, बताइए। देखिए, हम कहेंगे दो बातें। एक तो ये करते हैं कि अगर सही दिशा, जैसे हमारी बात अगर आपके माध्यम से ही किसी सज्जन तक पहुंचती हो, किसी नौजवान के पास पहुंचती हो, तो पहले तो उसको धक से लगेगा सीने पर कि अरे भाषा प्रेमी ने कैसे कह दिया। एक तो उसे लगेगा कि लठ मार दिया, गाली दे दिया। लेकिन जिस दिन वो चिंतन करेगा, मंथन करेगा, मन में सोचेगा कि भाषा प्रेमी ने सही कहा है और हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे कदम हमको नहीं उठाने चाहिए जिससे हमारी भोजपुरी बदनाम हो रही है, हमारी मातृभाषा है ना, माँ की बोली है, तो वो निश्चित तौर से कुछ तो सुधार होगा आने वाले समय में। और फिलहाल जो 8वीं अनुसूची में भोजपुरी जब शामिल हो जा रही है, तो इसका उत्थान 100% सत्य है कि वो होना ही होना है, कहीं से दूराय नहीं है। आने वाले समय में इसका भविष्य उज्जवल है। और सारे कवि, हम ही नहीं, हमारे सरीखे बहुत सैकड़ों हजारों कवि हैं जो इसमें अनवरत प्रयासशील हैं। और उम्मीद की किरण एक है जो दिख रही है कि आप जैसे तमाम नौजवान जो भी लोग हैं, तो अच्छे लोगों के संसर्ग में जा रहे हैं, अच्छे लोगों का इंटरव्यू कर रहे हैं, अच्छे लोगों से पूछ रहे हैं, अच्छे लोग अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं, तो वो समय पर आने पर समाज में वो प्रभावशाली होगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अश्लील गानों से, जैसे अभी मैंने एक बात पूछा कि जैसे देवी देवता पर क्या मतलब है बनाने का अश्लील गाने इस तरह का? एक तो ये महामूर्ख हैं जो, तो जब कवि की बात आपने की, तो कविता लिखना इतना साधारण नहीं है, बिल्कुल समझते हैं। हमने कहा है कि शब्दों के सागर से मोती निर्विघ्न निकलकर आता है, स्वर सुर ताल लय छंद बंद गुंजायमान हो जाता है, निज भाव समर्पित करता है जो वर्तमान में कभी कोई मानव जीवन में सदियों तक इतिहास उसे दोहराता है। ये बड़ी साधना है, तपस्या से ये सारी चीज़ें मिलती है। ऐसे जाके बाजार में मार्केट में खरीद के अब लेके इतना सजा देंगे, ऐसा संभव नहीं है किसी के पास, समझ रहे हैं। ये हमारी साधना, इस तपस्या को अगर हम तपस्या के रूप में देखते हैं, साधना के रूप में देखते हैं, तो निश्चित तौर से चाहेंगे कि हमारा एक ऐसा समाज हो, ऐसे ही लोग हों। आप जैसे लोग आए देखे तो आप भी कह रहे हैं कि अच्छा लग रहा है प्रेमी जी, तो हम अच्छा लगेगा, जब अच्छा करेंगे तो अच्छा लगेगा, अब बुरा करेंगे तो बुरा लगेगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। तो 4 पंक्ति आपको सुनाता हूँ, सुन लीजिए, बड़ी मजेदार की बात। हमने कहा है कि मुसीबत में खुद को फंसाने से पहले, मुसीबत में खुद को फंसाने से पहले न छींको कभी मुंह बाने से पहले, और हसीनों की गलियों में जाओ मियाँ पर चिल्लाओ नहीं लात खाने से पहले। ठीक है। तो आजकल ये जो इश्क मोहब्बत का चक्कर जो चल रहा है, तो आधा तो समझिए आधे से ज़्यादा युवा इसमें भटके हुए हैं। गांव में आया, ऑर्केस्ट्रा किए और उसमें डांस फांस ऐसे हुआ, पी के उधम मचाए, कुछ अब क्या क्या होता है ये सब कहना मुनासिब नहीं होगा। बहुत सारे लोग हमको कहेंगे कि ये धर्म के खिलाफ चला गया है, लेकिन तथाकथित कवि जिनको कविता का शऊर नहीं है, जिनको एक अक्षर लिखना नहीं आता, उन चूतियों को जूता उठा के मैं पीट करके 5 साल में सिखाऊंगा, बताऊंगा कविता ऐसे, गीत ऐसे लिखे जाते हैं। ऐसे ऐसे कवि हो गए, ऐसे ऐसे गायक हो गए जिनको ताल से खिलाफ, लय से जुदा कोई मतलब नहीं है, स्वर से और सुर से कोई मतलब नहीं है, आरोह गाने का कोई मतलब ही नहीं हो रहा है, आरोह अवरोह का पता नहीं है, बस उसमें डीजे बज रहा है, बस उस पर थिरक रहे हैं, बस हो गया इनका, बस मामला हो गया। तो ऐसे लोगों को मैं निगलेक्ट करता हूँ। ये तो बिल्कुल किसी काम के लोग नहीं है। अब वो ऐसा कुछ करते हैं तो आने वाले समय में उन लोगों का खत कटेगा और एकदम समाज से बहिष्कृत हो जाएंगे। आज जिस हिसाब से समझिए कि भरत शर्मा व्यास जी या मदन राय जी, गोपाल राय जी या मनोज तिवारी, ये लोगों ने जो स्थान बनाया है भोजपुरी के लिए, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक सीढ़ी तैयार हुई है और इसी क्रम में हम लोग भी लगे हैं।